हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो क्लास 4 है और आपने अभी तक 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सहित 25/66 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ से मान लेते को जो भिन्न जो है वो हमारा ए है। तो ए जब हो जाएगा भिन्न तो बोला है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इनके 1 और बटा में ए हो जाएगा, इस ए का व्युत्क्रम हो जाएगा। और इसका जो मान दिया है यो दिया 2 सहित 25 और बटे में 66 दिया है। तो यहाँ से ए एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² + 1 और बटे में ए बराबर में हो जाएगा ये 66 दूनी 132, 132 और 25 157 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ये 66, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 66 a² और प्लस का हो जाएगा ये 66 बराबर में हो जाएगा 157 ए। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ बचेगा 0, यानी कि 66 a² प्लस का 66 और माइनस का हो जाएगा 157 ए बराबर में यहाँ से हो जाएगा ये 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 66 a² माइनस के 121 ए और माइनस का 36 ए और प्लस का 66 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग 11 ए, तो यहाँ से बचेगा 11 से 66 ए यानी कि 6 ए माइनस के यहाँ से बच जाएगा 11 अगर यह 121 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर माइनस का अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6 ए और ये प्लस माइनस -11 बराबर में यहाँ से हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 ए माइनस के 6 और एक आ जाएगा 6 ए माइनस का 11 आ जाएगा बराबर में यहाँ से 0 हो जाएगा। तो दोनों संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 ए माइनस 6 बराबर में 0। तो 11 ए बराबर में हो जाएगा ये प्लस का 6, तो ए बराबर में हो जाएगा 6 बटा में 11 और दूसरा हो जाएगा 6 ए माइनस 11 बराबर में 0, यानी कि 6 ए बराबर में हो जाएगा 11। तो यहाँ से ए बराबर में हो जाएगा 11 बटे में 6 हो जाएगा। इसमें से कौन सी हमारी सबसे बड़ी संख्या है? ये हमारा है ये वाला संख्या, यानी कि 11 बटे में 6 वाला संख्या है। इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 सहित ये 5 बटा में 6 हो जाएंगे, 6 और 5 11 बटा में 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसके व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा। तो पहले संख्या लिख लेंगे। संख्या यहाँ से दिया है कि 5/7 और दूसरा दिया है 9/5। अब इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना और उसका व्युत्क्रम जो है वो कितना होगा यही पूछा है। तो 5/7 का व्युत्क्रम पलट देंगे उठाकर इसको, तो ये 7/5 हो जाएगा प्लस का 9/5 का व्युत्क्रम 5/9 हो जाएगा। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 9 45, 9 7 63 प्लस का 9 5 45 और 50 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 3 8 6 2 8 यानी कि 88 और बटा में हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 45 और बटे में हो जाएगा ये 88, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे। तो अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न कितना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले ज्ञात करें कि उसने टोटल मैच कितने खेले होंगे। ठीक है, या कितने मैचों में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो कितना मैच जीता है 5 मैच जीता है, क्योंकि 5 मैच जीता है, 12 मैच हारा है। ठीक है, और 3 मैच उसका ड्रा हो गए, तो वो भी 3 मैचों में कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट किया है। तो प्लस के यहाँ से कर देंगे 3, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 12 3 15 और 5 20, यानी कि टोटल इसने 20 मैच में पार्टिसिपेट किया है या फिर खेला है। तो पूछा है कि अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न कितना होगा। तो यहाँ से मैच कितने हारे हैं वो अपने करियर में, यहाँ से 12 मैच हारे हैं, तो यहाँ से 12 हो जाएगा और टोटल मैचों की संख्या कितनी है 20 है। तो यहाँ से हो जाएगा
3 चौके 12 और ये 4 पाँचे 20, यानी कि इसका भिन्न जो है वो 3/5 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हारने वाला का भिन्न इसका। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 0.432, जिसमें कि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछा है, तो ऐसे कर देंगे। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जो है वो हमारा ए है, इनकी पहली संख्या यहाँ से 1.6 हो जाएगा, गुने का हो जाएगा दूसरी संख्या ए, और इसी का जो मान दिया है ये 0.432 दिया है। तो ऐसे दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में जितने अंक के बाद ये दशमलव रहेगा उतना हम लोग जीरो बैठाएंगे, यानी कि एक पर कितना जीरो हो जाएगा? 3 गो जीरो, 1000 हो जाएगा। यहाँ से भी इसको दशमलव हटा देंगे तो एक स्थान के बाद दशमलव है तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 8 5 40, और ये 8 चौके 32 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर में आ जाएगा ये 27 और बटे में हो जाएगा यहाँ से ये 100, यानी कि ये 2 स्थान के बाद ये दशमलव है क्योंकि बटा में है 100, यानी कि 2 जीरो बटे में है। यहाँ से ए बराबर में हो जाएगा 0.27 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में भी अपने शेयर करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो भिन्नों का योग, तो यहाँ से 5/3 एक भिन्न है, दूसरी भिन्न मान लेते हैं वो x/y है, और इन दोनों का योग दिया है यहाँ से 7/4 दिया है। तो यहाँ से x/y इनकी दूसरा भिन्न बराबर में हो जाएगा ये 7/4, और ये प्लस में इधर जगह तो हो जाएगा माइनस में, कि माइनस का हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और ये 4 3 12 17 21, और माइनस का 3 चौके 12 4 5 20, यानी कि 21 में से 20 जाएगा तो 1 और बटे में 12 हो जाएगा, यानी कि दूसरा भिन्न जो है हमारा वो 1/12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न जो है वो मूल भिन्न का कितना भाग होगा? ठीक है, यानी कि अंश में कितना वृद्धि किया जा रहा है? 50%। तो यहाँ से अंश में वृद्धि किया जा रहा है 50% का, तो 50% को ब्रेक करेंगे तो 50% का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है, यानी कि पहले भिन्न कितना था? 2, अब कितना किया जा रहा है? 1 अधिक किया जा रहा है, यानी कि अब किया जा रहा है ये 2 से अधिक, यानी कि 3 किया जा रहा है, और पहले कितना था? ये 2 था। अब आगे है अंश इसका, हर में कितना किया जा रहा है? 80% की वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि हर में किया जा रहा है प्लस का 80%। 80% का तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 और बटे में 100, तो 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, इनकी 4/5, इनकी 5 था पहले, और 5 से 4 अधिक किया जा रहा है इसका हर, कितना किया जा रहा है? 9 किया जा रहा है, इनका 9/5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो संख्या नीचे को दर्शाता है ये हमारी मूल संख्या दर्शाता है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, या कोई भी सवाल हो, यहाँ से मूल संख्या हो गया। तो बोल रहा है कि नया भिन्न जो है वो मूल भिन्न का कितना भाग है? तो नया भिन्न कितना हो जाएगा? अंश यहाँ से किया जा रहा है 3 और हर किया जा रहा है 9, यानी कि अंश बटा में हर जो होता है वो हमारा भिन्न होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 9, तो 1/3 यहाँ से हो जाएगा। और ये बोला है कि मूल भिन्न का कितना भाग है, क्या दिया है? यानी कि भागा होगा मूल भाग से, तो भागा में यहाँ से हो जाएगा पहले था अंश 2 और बाद का हर कितना हो गया? ये है पहले का हर 5 है, तो यहाँ से 1/3 गुने का ये सीधे पलट को हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा यहाँ से 6, क्योंकि 5/6 जो है ये मूल भिन्न का नया जो भिन्न है वो मूल भिन्न का 5/6 भाग है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते,
हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात करिए। ठीक है, तो टोटल मैच सानिया ने कितना खेले हैं? टोटल मैच जो है वो सानिया खेली है 27 मैच, जिसमें कि वो 18 जीती है, यानी कि विन कितना की है? विन की है 18। तो लॉस कितना हुआ है इसका? इसका लॉस हुआ 27 माइनस में 18, यानी कि हो जाएगा 9 लॉस किया है। तो बोला है कि हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हारे गए मैचों की संख्या कितनी है? 9 है। यहाँ से 9 हो जाएगा और टोटल मैच कितने? 27 है, क्योंकि कंपेयर कर रहा है टोटल मैचों की संख्या से। तो यहाँ से हो जाएगा 9 बट्टा में 27, यानी कि 1 बट्टा में 3 हो जाएगा। इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह जगह 0.0, ये तितरी के 9, तितरी के 9, तितरी के 9, यानी कि ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यदि 2 बट्टा में 11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि 2 बट्टे में 11 को गुणा किया जा रहा है माइनस के 5/14 के व्युत्क्रम से, यानी कि उल्टा से। तो गुणा कर देगा माइनस के 5/14 के व्युत्क्रम 14 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस के 14 दूनी 28 और बट्टा में 11 पाँचे 55 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ये जितने भी सवाल हमने कराए हैं या फिर करा रहे हैं या फिर आगे कराने वाले हैं वो सारे के सारे आरआरबी में पूछे गए सब सवाल होंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। ये सारे रेलवे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा तो अपने आप में आप बेहतर कर पाइएगा। नहीं तो फिर आप भी ऐसी भीड़ में ऐसी चलते रहिएगा, क्योंकि भीड़ तो हर एक साल आना है, क्योंकि हर एक साल बच्चा आपसे बहुत सारा कॉम्पिटिट करने वाला हो रहा है, निकल रहा है पढ़ाई में। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे आप हमसे पढ़िए या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन आप लोग जरूर अपना प्रैक्टिस बनाए रखिएगा अपना अंतिम तक, यानी कि जब तक आपका पढ़ाई की स्टार्ट है और ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप अपने को बेहतर बनाइएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।